हेलो, अस्सलाम वालेकुम। How are you? क्या Good, हाल? how are you? Really well. Perfect. So, thank you so much for joining us. भाई बड़ा मसला बन गया है, इतने ढेर सारे क्वेरीज आ रहे हैं कोविड-19 की वजह से। बहुत सारे लोग घर में बैठ के सिर्फ खा रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि इसकी क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, फिर अब मोटे हो गए। अब सबसे पहले तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, औरतों की अगर हम बात करें ना जो जितनी भी औरतें हैं उनका एक तो बड़े बड़े खाने बनाए, बिरयानी भी बनाई, जिसकी जो भी अपनी इस्तिताअत थी अपनी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, बट नाउ वेट गेन हो गया है और उसके साथ साथ बीमारियां भी हो रही हैं। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं पीसीओएस की भी, खासकर औरतों में मुझे ये देखने को बहुत मिला है। तो प्लीज आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, अगर आप इसके ऊपर बात कर सके तो एब्सोल्युटली तो बात ये है कि आपकी डाइट आपके इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा असर करती है। तो आपको अपनी डाइट बहुत हेल्थी रखनी है ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। अगर आप गलत खाने खा रहे हैं, अपनी डाइट को इतना वॉच नहीं कर रहे, आप हेल्थी नहीं खा रहे, तो आपकी इम्यून सिस्टम पे बहुत बुरा फर्क पड़ता है। बॉडी में डिफेंस नहीं होता जब कोविड-19 इज अराउंड। तो फिर आपको आपकी बॉडी को बहुत अच्छी स्टेट में होना है डिफेंस के लिए कि आप सही न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, आप विटामिन्स और मिनरल्स में डिफिशिएंट नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स में डिफिशिएंट होते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्पेशली जो बहुत यूजफुल होते हैं आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो मैं कोई खानों की बातें कर सकती हूँ जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आप कौन से खाने खाएं आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो खाने चाहिए पालक अपनी डाइट में बहुत इंक्लूड करें। पालक, शिमला मिर्च, गाजर, दूध और दही बहुत ले। विटामिन डी की डिफिशिएंसी आपकी इम्यून सिस्टम वीक करती है, तो दूध या दही और अंडे लें, उसमें विटामिन डी होता है। अपनी डाइट में झींगे लें, दाल और चने लें और ड्राई फ्रूट लें। तो बादाम और अखरोट अगर आप लेंगे, इन सारे खानों को अपनी डाइट में इंक्लूड करके आपकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इन खानों में बेसिकली विटामिन ए, सी, डी, ई, जिंक एंड सेलेनियम होता है। ये विटामिन एंड मिनरल्स आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये खाने तो ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें, हेल्थी खाने ज़्यादा खाएं। और अगर आप गलत खाने खा रहे हैं तो आपका वेट बढ़ जाएगा। अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो यही होने वाला है। आपको कोविड-19 की वजह से क्या नजर आया? लोगों की हेल्थ कैसी हो गई है इन जनरल? खवातीन की बात करें, बच्चों की भी बात करें, मर्द हजरात की भी करें, व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस सो फार? बस लोगों का वेट बढ़ रहा है। ये सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग बात है कि लोगों का वेट बढ़ रहा है, उनकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो रही है। तो स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, इससे लोगों की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। स्ट्रेस कैन ऑल्सो कॉज आपके बीमारियां हो जाएं। मोस्टली इट वुड बी वेट एंड देन स्ट्रेस रिलेटेड जो हेल्थ। ओके, हमने इम्यूनिटी सिस्टम की बात की, आपने कुछ चीजें बताई, मैंने भी लिख ली हैं। आई एम गोइंग टू ऐड पालक इन माई डाइट, शिमला मिर्च, गाजर, दूध, दही, अंडे भी, झींगे भी अगर आप लोगों को आराम से मिल जाए तो, दाल, चने, बादाम, अखरोट, ये आप किसी भी फॉर्म में अपनी डाइट में जरूर लेके आए। अच्छा, वैसे कहते हैं कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, दे आर गुड एज एन इम्यूनिटी सिस्टम। डेफिनेटली उनमें आयरन होता है, उनमें विटामिन ए, के होता है। तो कोई भी आप डार्क ग्रीन हरे वाले वेजिटेबल्स खाएं, वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है और स्किन के लिए। अच्छा, ये पीसीओएस क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है? क्या वजह? और नई बच्चियों में बहुत ये इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज वन सॉलिड रीजन फॉर दिस? ऑनेस्टली हमारी कंट्री में काफी पीसीओएस है, दुनिया में भी है, लेकिन हमारी कंट्री में बहुत है। लेकिन इतना रिसर्च है नहीं कि हम एक पिन पॉइंट कर सके क्यों इतना है। लेकिन क्वाइट कंसर्निंग है कि काफी है हमारी पॉपुलेशन में ये पीसीओएस। तो क्या, हाउ टू टारगेट दिस? किस तरीके से क्या करें, उसके लिए क्या करें?
यूजुअली क्या होता है, लोगों को पता होता है उनके पास पीसीओएस है जब शायद वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, या उनका वेट बहुत बढ़ रहा होता है, उनको फेशियल हेयर होती है, उनका पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। उसके बाद आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ताकि वो आपको डायग्नोस करें। वो शायद आपको मेडिकेशन दें, ग्लूकोफेज दें, ताकि आपकी शुगर लेवल्स थोड़ी फिक्स हों, आपके हार्मोन्स फिक्स हों, थोड़े से बैलेंस हों। लेकिन डाइट से भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो डेफिनेटली अपनी डाइट को आपको वॉच करना है कि आप ज़्यादा वेट ना गेन करें। पीसीओएस में वुमेन गेन मोर वेट, तो वो बहुत इजीली वेट गेन कर सकती हैं और उससे उनके सिम्टम्स और भी बुरे हो जाते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट आप हेल्थी बॉडी वेट अगर आप रखें, आपके पास पीसीओएस है, आप हेल्थी बॉडी वेट के लिए एम करें ताकि आपके सिम्टम्स कम। ऑर्गेनिक चीज में से, सस्ती चीज में से कौन सी चीज का इस्तेमाल करें अपनी डाइट के अंदर कि बाल हमारे ना जरा सही रहे? तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आप आयरन डिफिशिएंट ना हो। तो बहुत सारी औरतें आयरन डिफिशिएंसी से हेयर लॉस होता है, तो आप डेफिनेटली अपनी आयरन इनटेक देखें। जैसे आप कहते हैं पालक और ये डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत सारा आयरन होता है। आप काफ़ी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में लें तो आपके हेयर में बहुत फर्क पड़ेगा। आयरन भी होता है अपने गोश्त में और मीट्स में, उससे अच्छा ऑब्जॉर्ब होता है। तो डेफिनेटली अपनी डाइट में आयरन ज़्यादा लें या आयरन सप्लीमेंट लें, उससे हेयर लॉस कम होता है। उसके अलावा वुमेन को अपनी प्रोटीन इनटेक पे बहुत तवज्जो देना है। अ लॉट ऑफ द टाइम वुमेन इतनी मीट नहीं खाते या कम गोश्त वगैरह समटाइम्स खाते, मैंने बहुत देखा है। तो डेफिनेटली अपनी प्रोटीन इनटेक पे तवज्जो दें। तो दाल, चने, इससे भी वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स होता है। सिर्फ सब्जी और रोटी अपने लंच या डिनर में ना खाएं, उसमें प्रोटीन कम होता है। तो आप अगर दही या दूध भी लें, उसमें भी अच्छा प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन इज व्हाट मेक्स अप द हेयर। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप प्रोटीन इनटेक लें। और ऑनेस्टली अगर आप बहुत सारे अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डाइट में खा रहे हैं तो आपके हेयर पे इट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। Would that be possible कि जोहा कोई अपनी रेसिपी हमारे साथ कोई वीडियो शेयर करे जो हम इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचाएं? कि कोई स्मूदी, बिकॉज़ स्मूदी बहुत आसान होता है बनाना, लड़के भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी होगी आपकी साइड से? Inshallah, for sure, in the next session I can make a smoothie. आप अगर मेरे पे जाएं, my Instagram page is zoe.nutritionist, उसमें मैंने बहुत सारी रेसिपीज डाली हैं स्मूदीज के भी। स्मूदीज अपनी बस आप मिल्क या योगर्ट और फ्रूट मिला दें ब्लेंडर में और बन गई स्मूदी। उसमें आप फ्लैक्स सीड्स भी डाल दें, उसमें हेल्थी फैट्स होते हैं, आपके हेयर के लिए एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं। तो आप अलसी अपनी डाइट में अगर जरूर लें, उस पर भी बालों पे काफी फर्क पड़ता है। एंड वो स्मूदीज में आई हैव गॉट दिस मैसेज, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एड्रेस करना। कि जो बच्चे हैं 3, 4, 5 साल के लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां, वो फल नहीं खाते, वो सब्जी भी नहीं खाते। ये होता है काफी बच्चों के साथ। तो उनको किस फॉर्म में हम ये खिला सकते हैं? क्या करें कि उनके अंदर सब्जी भी चली जाए, फल भी चला जाए, क्या करें? तो अगर आप पास्ता बना रहे हैं, लोगों को, बच्चों को स्पगेटी बहुत पसंद है, उसमें थोड़ा सा वेजिटेबल छोटा छोटा करके सॉस के अंदर ही पका लें, तो उनको पता नहीं चलेगा, वो खा लेंगे। तो सॉसेस में अगर आप मिलाएं, अगर आप सूप्स में बिल्कुल ही ब्लेंड कर दें तो उनको इतना पता नहीं चलता। उसके अलावा आप रोटी डाल सकते हैं। तो रोटी का आटा में अगर आप थोड़ा ग्राइंड करके फ्लैक्स सीड्स या ऐसी चीजें ग्राइंड करके कर दें। बच्चों को शेक्स बहुत पसंद होते हैं, मैंगो शेक वगैरह, उनको अगर बना के दे दें, उससे उनको इनपुट होती है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल ही कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स नहीं खा रहा तो आप डेफिनेटली उनको मल्टीविटामिन एक जरूर दें। एक सवाल है कि लड़कों के बालों के लिए कोई प्रोटीन, सेम एज वुमेन, तो प्रोटीन सोर्सेज आपके होते हैं। आप चिकन खा लें, फिश खा लें, झींगे खा लें, गोश्त खा लें, दही और मिल्क में भी होता है। आप दाल में काफ़ी प्रोटीन होता है। कोई भी बीन्स ले लें, चने ले लें, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो आपको प्रोटीन इनफ मिल जाएगा। इट्स ऑल्सो डिपेंडिंग आपका साइज क्या है, सबको डिफरेंट अमाउंट चाहिए होते हैं। अगर आप बड़े आदमी हैं, आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर आप स्मॉल गर्ल मेरी तरह, तो it would be protein. तो it's usually 1 gram per kilogram of body weight. जितना आपका बॉडी वेट है, आप 1 gram of protein per kilogram body weight खाएं तो वो आपके लिए इनफ होता है। क्या कोई न्यूट्रिशनिस्ट कभी
अपने क्लाइंट को कोई मेडिसिन रिकमेंड करती है, हर्बल मेड या कोई ऐसी कि इससे आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा जी? क्या ये प्रैक्टिस सही है या नहीं? ये प्रैक्टिस गलत है। आपको देयर इज नो क्विक फिक्स, कोई क्विकली वेट लॉस नहीं हो सकता सेफ वे में। द बेस्ट लॉन्ग लास्टिंग जो सेफ वेट लॉस होता है वो बस अपनी डाइट को कंट्रोल करना और एक्सरसाइज करने से होता है। ये पिल्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। और एक बात है जो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं या बहुत चल रही है कि रोटी चावल बिल्कुल काटना चाहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप रोटी चावल बिल्कुल जीरो कर दें, लेकिन ये आपकी बॉडी को स्टिल कार्ब्स की जरूरत होती है। आप बस उसका क्वांटिटी कम कर दें। आप रोटी चावल का क्वांटिटी आधी रोटी खा लें, बस मुट्ठी भर चावल खा लें, ये आपकी बॉडी के लिए इनफ होता है। और आप स्टिल वेट लूज कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो कोई लोग डाइट पे एक और मिस्टेक बनाते हैं कि वो फ्रूट बहुत ज्यादा खा लेते हैं। और फ्रूट्स में भी तो आपको दिन में 2 फ्रूट से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे भी आपका वेट बढ़ सकता है। तो दिन में 2 फ्रूट से ज्यादा आप ना खाएं, चावल रोटी कम क्वांटिटी में खाएं। अपने खाने बेसिकली आपको कैलोरी डेफिसिट में होना, आपको कैलोरीज अपनी बॉडी में कम लेनी है, तो आप खाने की क्वांटिटी अपनी कम करें और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आप अपनी कैलोरीज बर्न करें एक्सरसाइज के साथ। तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, आपका फैट लॉस होता है। और अपनी क्वांटिटीज पे सबसे ज्यादा तवज्जो दें, हेल्थी खाने खाएं। सब्जियां में बहुत कम कैलोरीज होती हैं। आप बहुत सारी अगर सब्जियां अपने डाइट में लेते हैं, आप फुल भी हो जाते हैं और आपकी कैलोरीज भी ज्यादा इतनी इनटेक नहीं होती। आप अपने ऑयल या ऑयल यूज कम करें, अपने घर के खानों में बिल्कुल कम ऑयल कर दें, तो आप बहुत डिफरेंस पड़ता है। ऑयल में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। और हर रोज हेल्थी खानों पे तवज्जो दें, प्रोटीन खाएं, इनफ प्रोटीन खाएं। तो लेट्स से अगर फॉर योर बॉडी आप इतनी प्रोटीन लें दिन में इन 1 मील, दैट्स इनफ। तो इस क्वांटिटी एटलीस्ट या पूरे हाथ या इतना प्रोटीन लें। तो ये चिकन हो सकती है, फिश हो सकती है, दाल अगर लें तो इतनी मुट्ठी भर दाल ले लें। उससे आपका वेट लॉस डेफिनेटली होगा ओवर टाइम। एंड जस्ट आप देखेंगे कि यूर ऑल्सो कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपके हेयर, स्किन, नेल्स, आपकी एनर्जी लेवल्स भी इंप्रूव हो गए। एट द सेम टाइम आप वेट लूज करेंगे अबाउट 1 पाउंड अ वीक, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और हेल्थी। बट अगर आपका बहुत एक्सट्रीम फास्ट वेट लॉस हो रहा है तो आपकी हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो प्लीज डोंट फोकस कि आप बिल्कुल सब कुछ काट दें और भूखे बैठे रहे हैं, बिकॉज आप कितनी देर वो सस्टेन करेंगे। एक सस्टेनेबल की भी बात होती है। 2 हफ्ते आप जोश में डाइट कर दिया, उसके बाद आप इतने डिप्राइव हो गए कि उसके बाद सब कुछ खा रहे हैं, वापस वेट आ गया, तो फायदा क्या? बेस्ट कि आप अपनी लाइफस्टाइल करें, आप परमानेंट हैबिट्स अपने इंकॉर्पोरेट करें डाइट और लाइफस्टाइल में, तो ये सबसे बेस्ट होता है। तो रैप अप करें इस तरह से कि वो लोग जो अब हो गए मोटे, उनको पतला होना है, तो वो कौन सी चीजों को अपनी डाइट में जरूर रखें? सो हेल्थी ब्रेकफास्ट हो सकता है। आप 1 या 2 अंडे ले लें, कम ऑयल में बनाएं, उसके साथ एक ब्राउन ब्रेड ले लें या चक्की की आटे की रोटी ले लें उसके साथ, या आप दलिया लें। दलिया भी बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए, बहुत फाइबर उसमें होता है। आप दूध में पका के खा लें, उसमें थोड़े फ्रूट्स डाल दें। ये 2 ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद आप फिर आप लंच ले लें, तो लंच में आइदर जैसे मैंने कहा इतना प्रोटीन ले लें या इतना प्रोटीन ले लें मीट के हिसाब से, या चिकन या फिश, या आप एक मुट्ठी भर चने या दाल ले लें, ये आपका प्रोटीन हो जाएगा। उसके साथ आप आधा या 1 कप चावल ले लें। ब्राउन राइस लें, ब्राउन राइस ज्यादा बेहतर होता है, उसमें फाइबर ज्यादा होता है जो वेट लॉस के लिए अच्छा होता है। तो ब्राउन राइस लें, या आप आधी रोटी या 1 रोटी तक ले लें। उसके साथ आप सैलेड लें या सब्जी लें, एटलीस्ट 1 कप ऑफ सब्जी। और ये सारे खाने बहुत कम ऑयल के साथ कुक करें। उसके अगर आप थोड़ी सी दही भी या रायता ले सकते हैं तो आपको पसंद है तो आप ले लें। उसके बाद स्नैक्स में आप जरूर छोटी मुट्ठी भर नट्स ले लें या ड्राई फ्रूट ले लें। वो बहुत फिलिंग हेल्थी होते हैं, वेट लॉस के लिए भी आपको ज्यादा फुल रखते हैं। आप बीच में ग्रीन टी, खूब सारा पानी पिएं। पानी से आप फुल भी फील करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कम पानी पिए, आपको ज्यादा भूख लगती है, तो डेफिनेटली वाटर बहुत तवज्जो दें। जब आप और स्नैक्स में आप फ्रूट ले लें और उसके साथ 1 गिलास दूध ले लें या थोड़ी सी दही ले लें, ये बहुत अच्छा होता है स्नैक्स के लिए। एक बॉइल्ड अंडा खा लें।
डिनर के लिए सेम एज लंच, आप वही पोर्शन रखें, आधा या एक रोटी, दाल ले लें, मीट्स ले लें और सब्जियां खा लें, सैलड्स खा लें फ्रेश, और फिर रात को सोने से पहले 1 कप दूध ले लें. तो दिस इज अ गुड, एंड ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि आपकी क्या बॉडी साइज है और एग्जैक्टली, लेकिन ये हेल्थ है जिसमें आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, बहुत बैलेंस डाइट है. All right, thank you so much, Zoe. There are lots of questions. क्योंकि वक्त कम था हमारे पास, 30 minutes है हमारे पास, but we will again invite you and I hope you can take time out. क्योंकि सवालात तो हमेशा रहेंगे, जब तक सांसें हैं तब तक सवालात भी हैं, no? But if you want to say anything before you leave, so please. No, that's all I want to say. Inshallah, I'll come on this show again and answer all of your questions. Thank you so much, Sara. बहुत मजा आया session में with you. Thank you so much. मेरे शो की रवायत है, जब भी हम शो को एंड करते हैं तो हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद. So 1, 2, 3 पाकिस्तान जिंदाबाद. हाफिज जी, खुश रहिए.